आई एम अनिल कुमार, मैथ्स फैकल्टी। आज आप लोग को सर्किल का एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्या है लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट। दैट मीन्स हाउ यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट बिटवीन टू सर्किल। यदि आपको इक्वेशन ऑफ टू सर्किल गिवन है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्किल गिवन है, दिस इज गिवन, एंड इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्किल गिवन, यहाँ पे क्या रहेगा, आपको ये दिया रहेगा। दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि दो सर्किल गिवन है, उसके बीच क्या हो रहा है, डायरेक्ट टेंजेंट ड्रा हो रहा है, और सेकंड क्या है, ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रा हो रहा है। हाउ यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। दैट मीन्स दिस, ये हमेशा ड्रा नहीं होगा, दो सर्किल इक्वेशन गिवन रहेगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द कंडीशन। यहाँ कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि C1 C2 ग्रेटर देन क्या होगा, R1 प्लस R2 होना चाहिए। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ रेडियाई। ओके, यदि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इन दिस कंडीशन यू कैन ड्रा डायरेक्ट टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट। इन दिस कंडीशन हाउ यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डायरेक्ट टेंजेंट, फॉर डायरेक्ट टेंजेंट हाउ यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्किल गिवन है, इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल इज गिवन। यू कैन फाइंड सेंटर ऑफ दिस सर्किल C1 माइनस G1 माइनस F1। रेडियस ऑफ दिस सर्किल क्या हो जाएगा बताइए, रूट ऑफ G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। सेम मेथड, सेंटर ऑफ दिस सर्किल क्या हो जाएगा, माइनस G2 माइनस F2। रेडियस ऑफ दिस सर्किल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। ओके, आफ्टर देन यहां पे क्या क्या फाइंड करना है आपको, लेंथ ऑफ AB फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ए लाइन पैरेलल टू C1 C2, ड्रा ए लाइन BL, ड्रा ए लाइन BL विच पैरेलल टू C1 C2। ओके, यानी B से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे जो C1 C2 के पैरेलल होगा, और दिस लाइन मीट्स C1A एट पॉइंट L, L पे मीट कर रहा है। दैट मीन्स ड्रा C1 C2, नहीं सॉरी फॉर, ड्रा BL पैरेलल C1 C2, यानी एक BL लाइन ड्रा करेंगे जो C1 C2 के पैरेलल होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा बताइए आप, दैट मीन्स C2V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1L। इसका वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, एंड C1A का वैल्यू यहां पे क्या है, R1 है, ऑलरेडी नोन। C1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, फ्रॉम दिस पॉइंट you can find this radius. After then here radius is always perpendicular to the tangent, that means 90 बनेगा ना। तो how you can find this length, that means AL, AL का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यहाँ टोटल लेंथ क्या है, R1 है, और ये लेंथ यहां से क्या हो गया, R2 हो गया। तो ये लेंथ यहां से क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे C1 C2 फाइंड करना आपको है। C1 मालूम है माइनस G1 F1, C2 आपको गिवन है माइनस G2 F2। यू कैन फाइंड C1 C2 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज इक्वल टू समथिंग, लेट कर लेते हैं इसको D। ओके, क्लियर। आफ्टर देन इन ट्रायंगल, अब देखिए यहां पे इसके भाई यहां पे एक और एक पॉइंट होगा, यहां पर C1 C2 इक्वल टू D दिया हुआ है, लेट किया हम लोग समथिंग फाइंड कर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड C1 C2 विच इज इक्वल टू D। आफ्टर देन C1 C2 पैरेलल टू BL, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, BL होगा ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे दोनों का लेंथ यहाँ पे क्या इक्वल आ जाएगा। तो फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन राइट C1, दैट मीन्स BL का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा,
D from this point. Okay. After in right angle triangle, ये ट्रायंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल ABL जो है किस टाइप का है, राइट एंगल है. क्लियर. तो इन ट्रायंगल ABL, a triangle is right angle. You can use Pythagoras theorem. Okay, that means BL square is equal to AL square plus AB square. AB is the length of direct tangent. BL means BL यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए आप. BL is the value of D. That means D square is equal to AL. AL is equal to R1 minus R2 का स्क्वायर. क्लियर. That means R1 minus R2 का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. Okay. Note this one. After then I will discuss. That means फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, ओके, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर. दिस इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट. दिस इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट. क्लियर. यहां पे D क्या हो गया, D इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल. यू कैन फाइंड फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला. एंड R1 R2 यहां पे क्या हो गया, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल. ओके. So this is the method by which you can find length of direct tangent. Okay. अब क्या फाइंड करना आपको है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट. ओके, नोट कीजिए इसको. क्लियर. आफ्टर देन फॉर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट यहां पे क्या होगा, देखिए AB यहां पे क्या था, डायरेक्ट टेंजेंट था. CD यहां पे क्या होगा, ट्रांसवर्स टेंजेंट. इसका लेंथ फाइंड करना. तो फॉर दिस क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रा करेंगे जो CD के साथ पैरेलल हो, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सेकंड सर्किल. दिस लाइन ड्रा पैरेलल टू CD. ओके. दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, फॉर ट्रांसवर्स टेंजेंट. How you can find length of TT? That means यहां पे क्या करना आपको है, ड्रा C1 या C2M पैरेलल टू C2M पैरेलल टू CD. ओके. इसके पैरेलल ड्रा किए हैं और यहां पे इसको एक्सटेंड कर दिए हैं, रेडियस था ना, इसको एक्सटेंड कर दिए हैं. तो ये क्या मिट किया बताइए, एम पे मिट करेगा ना. दैट मीन्स इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा. दैट मीन्स हेंस यहां पे क्या हो जाएगा, C2M इज इक्वल टू CD. क्यों होगा बताइए, रेडियस इसका सर्किल का था, इसको एक्सटेंड किए हैं. तो ये 90 तो यहाँ क्या 90 बनेगा, और यहाँ पे 90 था ना पहले से. दैट मीन्स फिगर रेक्टेंगल बन गया ना, 90 90 90. फिगर क्या रेक्टेंगल बन गया. इसका मतलब क्या हो गया, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ. दैट मीन्स C2M इज इक्वल टू क्या, CD होगा. तभी हम C2M का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो क्या लेंथ ऑफ CD नहीं आ जाएगा. तो यहां पर देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना आपको है, C2M फाइंड करना है. तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है ना. तो एक ट्रायंगल यहां बन रहा है C1 C2M. ओके. तो यहां पे पहला स्टेप यहां पे क्या करना है आपको, जो गिवन है उसको नोट कर लीजिए. C1M का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा बताइए. हाउ यू कैन फाइंड C1M बताइए. C1M मीन्स क्या हो गया,
C1C प्लस CM। C1C क्या यहाँ पे मालूम है बताइए? C1C मीन्स ये लेंथ है R1। जब ये इसके पहले ड्रा किए इसका मतलब ये लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा ना। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल टू R2 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इक्वल टू R2। दैट मीन्स C1M का वैल्यू यहाँ पे क्या आ चुका है हम लोग का? ये वैल्यू आ चुका है। एंड C1C2 का वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ओके, नाउ इन ट्रायंगल C1M C2 या C1 C2M in this triangle, in triangle C1 C2M, okay, here right angle है ना। that means triangle किस टाइप का? राइट एंगल। you can use Pythagoras theorem। so C1 C2 is the hypotenuse। that means you can write C1 C2 का whole square is equal to C1M square plus C2M square using Pythagoras theorem। क्लियर? C1 C2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था? D। दैट मीन्स D स्क्वायर इज इक्वल टू C1M का वैल्यू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस C2M। ओके, यहां तक नोट कीजिए। क्या फाइंड है? इससे क्या फाइंड हो जाएगा? C2M फाइंड हो जाएगा ना। और C2M का वैल्यू यहां पे क्या है? CD की इक्वल है। CD इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन फाइंड आफ्टर देन यहां फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा? C2M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स C2M इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट ऑफ D स्क्वायर में R1 प्लस D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। इसको हम लोग बोलते थे क्या है? इंटरनल टेंजेंट बोलते हैं, इंटरनल टेंजेंट। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल टेंजेंट and this is also called internal tangent। okay, so from this method you can find length of transverse tangent। clear? आपको देखना है यहां पे क्या? this is the length of transverse tangent। that means यहां पे क्या हो गया? and length of डायरेक्ट टेंजेंट यहां पे क्या था बताइए? मतलब फाइंड किए थे ना, क्या था? रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बताइए दोनों में कौन सा लेंथ ग्रेटर है? लेंथ ऑफ DT ग्रेटर है या लेंथ ऑफ TT ग्रेटर है? बताइए। TT मीन्स ट्रांसवर्स टेंजेंट। दोनों में बताइए कौन सा ग्रेटर है? बताइए आप। ये दोनों फिक्स है ना। इसमें से क्या हो रहा है? ये वैल्यू क्या ज्यादा है और ये वैल्यू क्या कम है। जिससे दो टर्म कांस्टेंट है उससे क्या हो रहा है? ज्यादा माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। दैट मीन्स लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट is greater than length of transverse tangent। okay, this is by this method you can find the length of direct tangent and transverse tangent। in this circle DC direct tangent you can also draw other one direct tangent। this is also direct tangent। that means in this circle two direct tangent and you can also draw other transverse tangent। that means in this circle two direct tangent, two transverse tangent, but length of both direct tangent are same। this length of this tangent equal to length of this tangent। क्लियर? यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रा तो होगा। यहाँ डेट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि in this condition, for this condition there are two direct tangent and two transverse tangent, but length of both dt, that means length of both direct tangent यहाँ पे क्या होगा? length of both direct tangent और सेम। लेंथ ऑफ बोथ ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगा। दैट मीन्स लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। ओके, हेंस फ्रॉम दिस मेथड यू कैन फाइंड
यू कैन ऑल्सो फाइंड हाउ यू कैन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, ये पॉइंट कैसे फाइंड करना आपको है। इसको जब स्कैन करेंगे ना तो यहां भी आपको कट करेगा जी। हाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस पॉइंट, यू कैन लर्न in other lecture from this point. Okay, you can, that means intersection point of direct tangent, intersection point of transverse tangent, how you can find, इसके बारे में आपको अगले क्लास में सिखाएंगे किस तरह इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।